ननंद उदाबाई और देवर राणा विक्रमादित्य ने मिलकर एक घिनौनी चाल चली। एक दिन उदाबाई ने मीरा के बिस्तर पर नुकीले कांटे बिछा दिए, इसी इरादे से कि मीरा को तकलीफ हो, वह लहूलुहान हो जाए। उधर मीरा अपने कमरे में पहुंची और हमेशा की तरह अपने प्रभु का नाम लेते हुए बिस्तर पर लेट गई। और जैसे चमत्कार हुआ, जहां जहां कांटे थे वे कोमल कमल के फूलों में बदल चुके थे। अगली सुबह जब उदाबाई सेविकाओं के साथ मीरा की हालत देखने पहुंची, मीरा को देखते ही उसका दिल बैठ गया। बिस्तर पर कांटों की जगह सुंदर खिले हुए फूल थे, जिस पर मीरा आराम से सो रही थी। एक पल को उदाबाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह गुस्से से तिलमिलाने लगी। यह चमत्कार के बारे में सुनकर परिवार की नफरत और भी भड़क उठी। अब ताने और पाबंदियों, धमकियों और अत्याचार में बदलने लगे। मीरा को हर तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्हें महल से बाहर निकलने से रोका गया। मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई। साधु संतों का महल में आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। कभी उन्हें भूखा रखा जाता और कभी डायन, कुलक्षणी जैसे अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते। लेकिन इन तानों और पाबंदियों से मीरा नहीं रुकी। उनके दिल में भक्ति की आग इतनी प्रबल थी कि कोई भी दीवार, कोई भी ताला उन्हें कैद नहीं कर सकता था। जब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया तो वे अपने कमरे में ही कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने और गाने लगीं। उनकी आवाज महल की दीवारों को पार कर बाहर तक पहुंचती और आम लोग उनकी भक्ति को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। यह देखकर राणा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खासकर राणा की पत्नी और उनकी बहन उदाबाई को जब यह दिखाई दिया कि मीरा पर किसी भी अत्याचार का कोई असर नहीं हो रहा, तो इस बार मीरा को सांप से कटवाने की साजिश रची गई। राणा की बहन उदाबाई ने एक सुंदर गहनों की पेटी में जहरीला सांप रखवाया और खुद वह पेटी लेकर मीरा के पास पहुंची। मीठे स्वर में बोली, भाभी सा, ये मेरे प्रेम की भेंट है। इसमें बहुत ही कीमती आभूषण है, आप इसे स्वीकार कर लें। मीरा अपनी वही भोली मुस्कान लिए पेटी को देखने लगी। उदाबाई को पूरा विश्वास था कि जैसे ही मीरा पेटी खोलेगी, सांप उसे डस लेगा और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। मीरा ने कृष्ण का स्मरण किया और जैसे ही उसने पेटी खोली, पर यह क्या, अंदर कोई सांप नहीं बल्कि सच में एक सुंदर चमकता हुआ हीरे का हार रखा था। उदाबाई की आंखें स्तब्ध रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद सांप को उसमें रखते देखा था। समय बीतता रहा और उन पापियों के लिए मीरा की भक्ति को बर्दाश्त करना और मुश्किल होता गया। इसी नफरत में जलते हुए राणा ने एक और क्रूर प्रयास किया। मीरा को रास्ते से हटाने और अपने परिवार की शान बचाने के लिए तय किया गया कि मीरा को झड़ दे दिया जाए। राणा ने एक कटोरे में विष मिश्रित दूध तैयार करवाया और मीरा के पास गए। बने रहे।